हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड तीन और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक डिस्क है, ठीक है। क्या है ये? यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क है, मास 2 kg और रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेस्ट पे है, ठीक है। इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0। मतलब ये डिस्क रेस्ट पे है आराम से, और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, ठीक है। और यहां पे बियरिंग फ्रिक्शन को इग्नोर किया गया है। नो बियरिंग फ्रिक्शन, नो बियरिंग फ्रिक्शन। ये जो डिस्क है 2 kg मास की, 20 सेंटीमीटर रेडियस की, ये रेस्ट पे है। एक और डिस्क है, एक दूसरी डिस्क है 4 kg मास की और 20 सेंटीमीटर रेडियस की, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 10 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। और यहां पे भी बियरिंग फ्रिक्शन को इग्नोर किया गया है, ठीक है। तो इस डिस्क पे नेट टॉर्क 0 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये वाले डिस्क 10 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती रहेगी, ठीक है। और ऐसा माना गया है, डिस्क का जो ये सरफेस है ना, ये भी रफ है और इस डिस्क का सरफेस भी रफ है, ठीक है। मतलब इनफ फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क्स, इनफ फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क्स। इस डिस्क का सरफेस भी रफ है, इस डिस्क का सरफेस भी रफ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस डिस्क को इसके ऊपर रखूंगा, ठीक है। अपर डिस्क जेंटली प्लेस्ड ऑन लोअर डिस्क, ठीक है। ऊपर वाली डिस्क को मैं जेंटली नीचे वाली डिस्क के ऊपर प्लेस कर दूंगा, आराम से रख दूंगा, ठीक है। तो इसको तो आप फील भी कर सकते हो। क्या होगा, इन दोनों डिस्क के बीच में स्लिपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। मैंने ऊपर वाली डिस्क नीचे वाली डिस्क के ऊपर आराम से रख दी, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ऊपर वाली डिस्क नीचे वाली डिस्क पे आराम से रख दी। तो इसको आप फील कर सकते हो, इन दोनों डिस्क के बीच में कुछ देर तक स्लिपिंग होगी, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और फिर कुछ देर बाद ये दोनों डिस्क कुछ इस सेंस में ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगी, ओमेगा कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। जब इन डिस्क के बीच में स्लिपिंग रुक जाएगी, तो जब इन डिस्क के बीच में स्लिपिंग रुक जाएगी, तो इसको आप फील कर सकते हो डायरेक्टली। ये दोनों डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगी, ठीक है। तो जब इनके बीच में स्लिपिंग रुक जाएगी, व्हेन स्लिपिंग स्टॉप, मतलब जब ये दोनों डिस्क ओमेगा कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगी, तो इनके बीच में 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस डिस्क को इसके ऊपर जेंटली प्लेस किया, ठीक है, तो इसको आप फील कर सकते हो, ऊपर वाली डिस्क पे
कुछ ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है, और ऊपर वाली डिस्क की वजह से नीचे वाली डिस्क पे कुछ ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और जब मैं ऊपर वाली डिस्क को नीचे वाली डिस्क पे आराम से रख दूंगा, कुछ देर तक बिटवीन डिस्क स्लिपिंग होगी, नीचे वाली डिस्क की वजह से ऊपर वाली डिस्क पे ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ऊपर वाली डिस्क की वजह से नीचे वाली डिस्क पे ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। इसको आप फील कर सकते हो डायरेक्टली, वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो जब ये इन दोनों डिस्क के बीच में स्लिपिंग रुक जाएगी, मतलब जब इन दोनों डिस्क की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी ओमेगा, तो इन डिस्क के बीच में 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो इन दोनों डिस्क की कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मतलब जब इन दोनों डिस्क के बीच में स्लिपिंग रुक जाएगी ना, तो ये दोनों डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगी। यही ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। जब मैंने इस डिस्क को इसके ऊपर जेंटली प्लेस किया, आराम से रखा, तो कुछ देर तक दोनों डिस्क के बीच में स्लिपिंग हुई। ऊपर वाली डिस्क पे नीचे वाली डिस्क की वजह से ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आया, नीचे वाली डिस्क पे ऊपर वाली डिस्क की वजह से अपोजिट आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब देखो, जब इनके बीच में स्लिपिंग होगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो जितना टॉर्क इस काइनेटिक फ्रिक्शन का ऊपर वाली डिस्क पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, उतना ही टॉर्क इस काइनेटिक फ्रिक्शन का नीचे वाली डिस्क पे क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो नेट टॉर्क तो इस पूरे सिस्टम पे 0 रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि नेट टॉर्क तो सिस्टम पे 0 रहेगा। तो अब देखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0, क्योंकि इनिशियली ये डिस्क तो रेस्ट पे है, तो केवल इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है, I इंटू में ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट वो कितना होगा? mr²/2, 4 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर होती है, तो यहां पे ओमेगा कितना है? +10, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन है ना इस डिस्क का, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टू डिस्क सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस इंटू में कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो देखो, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आएगा? mr²/2, 2 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, प्लस इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आप यहां से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये कितनी आएगी? ये आएगी 6.66 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। मतलब जब इन दोनों डिस्क के बीच में स्लिपिंग स्टॉप हो जाएगी, तो ये दोनों डिस्क 6.66 रेडियन पर सेकंड कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेंगी, और तब इनके बीच में 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है।
तो अब देखो इसमें मान लो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी हो, लॉस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस यहां पे हो सकता है, क्योंकि जब मैं इस डिस्क को इसके ऊपर रखा तो बिटवीन डिस्क स्लिपिंग हुई, ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आया ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी को खाता है, तो यहां पे सिस्टम की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है। हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। निकालते हैं कितना होगा। सिस्टम की इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो इसकी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0, इसकी 1/2 I 4 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में ओमेगा स्क्वायर मतलब 100, ठीक है, ये होगी मेरी सिस्टम की इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस सिस्टम की फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी 1/2 इंटू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में ओमेगा स्क्वायर मतलब 6.66 का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कितना आएगा 2 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर बाय 2 दोनों का। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। ये कितनी आएगी, ये आएगी 1.338 जूल। तो इतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, और इसको कौन खाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन खाएगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ने इतनी एनर्जी खा ली, तो इसका मतलब यहां पे इतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है, दो डिस्क हैं, एक ये डिस्क एक ये डिस्क, दोनों डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती हैं, कोई बियरिंग फ्रिक्शन नहीं माना गया है, ठीक है। और इस डिस्क का मास 2 kg गिवन है और रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस डिस्क का मास 5 kg गिवन है और रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनिशियली ये डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में 10 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, और ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस डिस्क को मतलब इस घूमती हुई डिस्क को इस घूमती हुई डिस्क पे आराम से रख दूंगा। अपर डिस्क जेंटली प्लेस्ड ऑन लोअर डिस्क, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अपर डिस्क को मैं जेंटली लोअर डिस्क पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये लोअर डिस्क और ये अपर डिस्क,
तो जैसे ही मैं लोअर डिस्क को सॉरी अपर डिस्क को लोअर डिस्क पे जेंटली प्लेस करूंगा तो इन डिस्क के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बिटवीन डीज थोड़े से टाइम के लिए। ठीक है, मान लो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, नीचे वाली डिस्क की वजह से ऊपर वाली डिस्क पे कुछ ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और ऊपर वाली डिस्क की वजह से नीचे वाली डिस्क पे क्लॉकवाइज सेंस में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और जब मैं इस ऊपर वाली डिस्क को नीचे वाली डिस्क पे जेंटली प्लेस करूंगा थोड़ी देर के लिए बिटवीन डिस्क स्लीपिंग होगी, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं नीचे वाली डिस्क की वजह से ऊपर वाली डिस्क पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और नीचे वाली डिस्क पे ऊपर वाली डिस्क की वजह से क्लॉकवाइज सेंस में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है, लेट, और थोड़ी देर बाद में बिटवीन डिस्क स्लीपिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब थोड़ी देर बाद में जब बिटवीन दीज टू डिस्क स्लीपिंग खत्म हो जाएगी, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, तो बिटवीन डिस्क उसके बाद में क्या होगा, 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। मतलब जैसे ही बिटवीन डिस्क काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म हुआ तो वैसे ही क्या होगा, दोनों डिस्क कुछ कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगेंगी। वो मैंने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा, ये कुछ भी आ सकता है, ये फाइंड आउट करना। ठीक है, और दोनों डिस्क के बीच में इनफ फ्रिक्शन मौजूद है कि मैं ऊपर वाली डिस्क को जेंटली नीचे वाली डिस्क पे रखूं तो थोड़ी देर के लिए इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आए, मतलब स्लिपिंग हो, और इनफ फ्रिक्शन मौजूद है। तो जैसे ही ये काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म होगा तो ये दोनों डिस्क एक कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगी, वो मैंने मान लिया ओमेगा, ये फाइंड आउट करना है। और जैसे ही ये कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अटेन कर लेंगी तो तुरंत इनके बीच में 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, जब मैंने ऊपर वाली घूमती हुई डिस्क को नीचे वाली घूमती हुई डिस्क पे आराम से रखा तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि नीचे वाली डिस्क की वजह से ऊपर वाली डिस्क पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, और ऊपर वाली डिस्क की वजह से नीचे वाली डिस्क पे ऑब्वियसली क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब देखो, जब इनके बीच में स्लीपिंग होगी, जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा, ठीक है, जब इनके बीच में स्लीपिंग होगी फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ऊपर वाली डिस्क पे इस काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क जितना एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, नीचे वाली डिस्क पे इस काइनेटिक फ्रिक्शन का उतना ही टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो नेट टॉर्क ऑन सिस्टम वो तो क्या रहेगा, 0। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं मैं। ठीक है, और वही करने जा रहा हूं मैं अब। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस डिस्क का प्लस इस डिस्क का एक्सियल वेक्टर के वाले से। तो इस डिस्क का देखो एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ इनिशियल, आई इंटू ओमेगा, आई कितना 2 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में ओमेगा। अब देखो इसकी सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ओमेगा को -10 लिया जाएगा। ठीक है, प्लस इस डिस्क का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, आई कितना आएगा 5 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
इंटू में ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है ना, तो ओमेगा को +4। ठीक है, तो अब देखो ये किसके बराबर आएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के, मतलब आई ऑफ सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस इनटू में कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आई कितना आएगा, 2 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 का स्क्वायर इंटू में -10, और यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 2 5 10, तो ये क्या आएगा +10 इंटू में 0.2 का स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 0 इज इक्वल टू 2 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में ओमेगा। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया 0। ठीक है, तो इसका मतलब है जब इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म होगा या स्लिपिंग खत्म होगी, तो ये दोनों ही डिस्क रेस्ट पे आ जाएंगी। ओमेगा कितना आएगा 0, दोनों ही डिस्क रेस्ट पे आ जाएंगी, बोथ डिस्क एट रेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो जो मैंने मानना था कि जब मैं इस डिस्क को, घूमती हुई डिस्क को इस घूमती हुई डिस्क के ऊपर जेंटली रखूंगा, तो मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन इस डिस्क के द्वारा इस डिस्क पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में माना था, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली डिस्क के द्वारा नीचे वाली डिस्क पे उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन क्लॉकवाइज सेंस में आ जाएगा। अब ये देखते हैं ये ठीक है या नहीं। ये तो मुझे पता चल गया, जब मैं इस डिस्क को इसके ऊपर जेंटली पुट करूंगा ना, इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, थोड़ी देर बाद स्लिपिंग दूर हो जाएगी, तो जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म होगा बिटवीन डीज, ये दोनों ही डिस्क रेस्ट पे आ जाएंगी और रेस्ट पे ही रहेंगी। ठीक है, तो अब देखो इनिशियली ये डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही थी और इसको फाइनली रेस्ट पे आना है, तो इसका मतलब इस डिस्क की वजह से ऊपर वाली डिस्क पे क्या काइनेटिक फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। तो जो मैंने माना था ना ऐसे ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, वो बिल्कुल सही निकला। ऐसे ही इसके ऊपर देख लो, इनिशियली ये वाले डिस्क, नीचे वाले डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी, और फाइनली नीचे वाली डिस्क को भी रेस्ट पे ही आना है। तो ये कब हो सकता है, जब ऊपर वाली डिस्क के द्वारा नीचे वाली डिस्क पे क्लॉकवाइज सेंस में काइनेटिक फ्रिक्शन आए। ठीक है, तो मान लो इसमें ये और पूछ रखा हो कि लॉस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, लॉस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम वो कितना होगा। ठीक है, जब इनके बीच में स्लीपिंग होगी फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ऐसे ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ऊपर वाली डिस्क पे, नीचे वाली डिस्क पे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो इसका मतलब वो एनर्जी भी तो खाएगा, और जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो ये दोनों डिस्क रेस्ट पे आ जाएंगी। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी एनर्जी खाएगा, या मतलब लॉस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम वो कितना होगा, इस न्यूमेरिकल में क्या होगा, इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऐसा ही तो होगा। फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम वो 0 होगा, क्योंकि ये दोनों ही डिस्क रेस्ट पे आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर, और वो कितनी आएगी 1/2 आई 2 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में ओमेगा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1/2 आई
5 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू में ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना आएगा, ये आएगा 2.8 जूल। तो इतनी एनर्जी काइनेटिक फ्रिक्शन ने खाई या इतनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। और इस घूमती हुई डिस्क पे मैं जेंटली प्लेस करूंगा, थोड़ी देर के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा दोनों डिस्क पे। नीचे वाली डिस्क की वजह से ऊपर वाली डिस्क पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ऊपर वाली डिस्क की वजह से नीचे वाली डिस्क पे उतना ही क्लॉकवाइज सेंस में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे ये काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म होगा, बिटवीन डीज या स्लिपिंग खत्म होगी, तो तुरंत ये दोनों डिस्क रेस्ट पे आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। थर्ड न्यूमेरिकल, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। और एक डिस्क ये है, छोटी डिस्क और ये बड़ी डिस्क, ठीक है। ये जो छोटी डिस्क है इसका मास m1 है, m1 मास वही फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में। ये है मेरी छोटी डिस्क और इस छोटी डिस्क की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और बियरिंग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है। ये छोटी डिस्क इनिशियली इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 6 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। और ये बड़ी डिस्क है, मतलब लोअर डिस्क बड़ी है, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। इस डिस्क का मास m2 वो कितना गिवन है 4 kg और इस डिस्क की रेडियस 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और इनिशियली ये डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। और बियरिंग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। और ये डिस्क भी खुरदरी है, ये डिस्क भी खुरदरी है। बोथ डिस्क आर इनफ रफ, या मैं बोलूं दोनों डिस्क के बीच में इनफ फ्रिक्शन मौजूद है, ठीक है, दोनों डिस्क खुरदरी हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस डिस्क को, मतलब ऊपर वाली जो डिस्क है ना घूमती हुई डिस्क, ऊपर वाली घूमती हुई डिस्क को नीचे वाली घूमती हुई डिस्क पे आराम से रखूंगा। अपर डिस्क जेंटली प्लेस्ड ऑन लोअर डिस्क, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इनके बीच में स्लीपिंग होगी, स्लीपिंग बिटवीन डिस्क, ठीक है। डिस्क से के बीच में स्लीपिंग होगी थोड़ी देर के लिए। जब मैं ऊपर वाली डिस्क को जेंटली नीचे वाले डिस्क पे रखूंगा तो थोड़ी देर के लिए तो इनकी डिस्क के बीच में स्लीपिंग होगी ना, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। स्लीपिंग का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा थोड़ी देर के लिए बिटवीन डिस्क्स। ये छोटी डिस्क और ये बड़ी डिस्क, जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लिपिंग खत्म होगी बिटवीन डिस्क से, तो ऐसा गिवन है ये दोनों डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 2 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगी, ठीक है। और जैसे ही बिटवीन डिस्क्स काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा या स्लिपिंग खत्म हो जाएगी, तो दोनों डिस्क्स की
कॉमन एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 2 रेडियन पर सेकंड गिवन है, तो इसके बाद में क्या होगा, 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बिटवीन डिस्क्स। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो m1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब ऊपर वाली जो ये छोटी डिस्क है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, इसके मास की वैल्यू। ठीक है, मतलब ऊपर वाली जो ये छोटी डिस्क है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसका मास m1 वो फाइंड आउट करो। ठीक है, नीचे वाली डिस्क इसका मास m2 4 kg, रेडियस 20 सेंटीमीटर। इनिशियली ऊपर वाली डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 6 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी। इनिशियली नीचे वाली डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी और दोनों डिस्क खुर्द रही हैं। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाली डिस्क को नीचे वाली डिस्क पे जेंटली प्लेस कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए बिटवीन डिस्क्स स्लिपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और ऐसा गिवन है जैसे ये काइनेटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो दोनों डिस्क की कॉमन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 2 रेडियन पर सेकंड गिवन है। अगर ऐसा है तो ऊपर वाली डिस्क का मास m1 वो कितना होगा वो फाइंड आउट करो एक तो। और क्या फाइंड आउट करना है, लॉस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर वाली डिस्क का मास m1 वो फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो अब देखो इनिशियली अगर मैं बात करूं, ऊपर वाली डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 6 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी। और फाइनली अगर बात करूं, मतलब जब मैं इस डिस्क को इसके ऊपर रखूंगा और स्लिपिंग खत्म हो जाएगी बिटवीन डिस्क, तो ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही 2 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी, इनफैक्ट दोनों ही। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी के लिए ऊपर वाले डिस्क की। तो देखो ऊपर वाली डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही, लेकिन इनिशियली 6 है और फाइनली 2 है। तो ये कब हो सकता है, जब मैं ऊपर वाली डिस्क को नीचे वाली डिस्क पे जेंटली रखूंगा। ठीक है, तो बिटवीन डिस्क स्लिपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो पक्का क्या होगा, ऊपर वाली डिस्क पे नीचे वाली डिस्क की वजह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। ठीक है, और ऊपर वाली डिस्क की वजह से नीचे वाली डिस्क पे काइनेटिक फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। वो कैसे, ये भी आप रियलाइज कर सकते हो। इनिशियली नीचे वाली डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी। और फाइनली क्या होना है, फाइनली ये जो डिस्क है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 2 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी। तो ऐसा कब हो सकता है, जब नीचे वाली डिस्क पे काइनेटिक फ्रिक्शन बाय अपर डिस्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आए, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो जब मैं ऊपर वाली डिस्क को नीचे वाली डिस्क पे रखूंगा, थोड़ी देर के लिए बिटवीन डिस्क स्लिपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो वो कुछ ऐसे आएगा। ऊपर वाली डिस्क पे नीचे वाली डिस्क की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे वाली डिस्क पे ऊपर वाली डिस्क की वजह से आएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाली डिस्क का मास m1 फाइंड आउट करना है। तो अब देखो जब इन दोनों डिस्क के बीच में स्लिपिंग होगी फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ऊपर वाली डिस्क पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज सेंस में। उतना ही टॉर्क नीचे वाली डिस्क पे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसका मतलब नेट टॉर्क ऑन सिस्टम वो क्या रहना है, 0। ठीक है,
तो इसका मतलब मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो अब देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कितना आएगा, तो इस डिस्क का प्लस इस डिस्क का अकॉर्डिंग टू एक्सियल वेक्टर। तो इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम इनिशियल वो कितना आएगा, आई इंटू ओमेगा, आई मतलब m1 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इंटू ओमेगा। सेंस ऑफ रोटेशन देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ओमेगा को क्या लिया जाएगा +6, ठीक है, प्लस इस डिस्क का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, तो 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा -4। ये किसके बराबर होगा, सिस्टम के फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर। और वो क्या होगा, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस रोटेशन है ना, मतलब +2, ठीक है। और यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज 2 डिस्क सिस्टम आएगा, और वो कितना होगा m1 इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आप m1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ये कितनी आएगी 24 kg, ठीक है। तो ऊपर वाले डिस्क का मास m1 ये पता चल गया, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, लॉस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, लॉस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। यहां पे फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बिटवीन डिस्क काइनेटिक फ्रिक्शन आया ना, और ऐसे आया था, मतलब स्लिपिंग हुई। जब इस डिस्क को इसके ऊपर रखा गया जेंटली, तो थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे काइनेटिक फ्रिक्शन आया, स्लिपिंग हुई बिटवीन डिस्क से, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ने एनर्जी खाई होगी, तो इसका मतलब यहां पे सिस्टम की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस जरूर हुआ होगा। और वो कितना होगा, वो देखो, इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 1/2 आई 24 इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इंटू में ओमेगा स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1/2 आई 4 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में ओमेगा स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। ये तो होगी इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब क्या करूंगा मैं, माइनस फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो कितनी होगी 1/2 आई, वो कितना होगा 24 इंटू में 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इंटू में 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 1/2 आई तो ये हो गया, इंटू में ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये सिस्टम की फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये सिस्टम की इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। और ये कितना आएगा यहाँ पे 2.4 जूल, ठीक है। एक आंसर ये हो गया।
तो ये बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।